परमात्मा दयावान है, दयालुता इनका विरध है। दया में दयालुता का भाव मुख्य होता है। दया करने वाला कभी भी दया स्वीकार करने वाले के गुण दोष देखकर दया नहीं करता, बल्कि दया करना उसका स्वभाव बन जाता है। दया करके प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार परमात्मा भी जीवात्मा के गुण दोष व कमियां देखे बिना दया करता जाता है। दया करना परमात्मा का स्वभाव है और इसे जीवात्मा पर दया करके प्रसन्नता होती है। सारी सृष्टि परमात्मा की दया का सुंदर और साक्षात प्रमाण है। परमात्मा अपनी दया दृष्टि से सृष्टि की रचना करता है। इसने सृष्टि के अनेक पदार्थ अपनी दया से जीवात्मा को दान एवं उपहार में दिए हैं। सूरज, धरती, हवा, पानी, वनस्पति, खाद्य और पेय पदार्थ आदि को परमात्मा ने कभी भी जीवात्मा के गुण दोष देखकर नहीं दिए और बदले में कुछ अर्पण करने को भी नहीं कहा। जीवात्मा को मानव शरीर प्रदान करते वक्त भी उन्होंने गुण दोष नहीं देखा। बस इनके अंदर दया भाव प्रकट हुआ और जीवात्मा को मानव शरीर देकर मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी बना दिया, ताकि ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा की दया दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य को जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त है कि ये साकार सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेकर वास्तविक स्थिति एवं सत्य को हाजिर नाजिर देखकर भक्ति करे, जिससे कि इसका उद्धार हो सके। परमात्मा अपनी मर्जी का मालिक है। ये सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। दूसरी तरफ मनुष्य सीमित और निर्बल है। ये अपनी बल बुद्धि से सर्वज्ञ निरंकार परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। जब भी परमात्मा का साक्षात्कार होगा, मिलाप होगा, भक्ति भाव जागृत होगा, तब उसे जन्म मरण के कुचक्र से छुटकारा पाने का मौका मिलेगा और ये निरंकार परमात्मा की दया कृपा से ही होगा। कहा भी गया है कि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। परमात्मा यदि मानव के गुण दोषों को देखना शुरू करते तो शायद कोई भी कभी भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। अगर परमात्मा न्यायकारी हो जाए, प्रत्येक मानव की परख जांच करने लगे, तो कभी भी किसी को भी 84 लाख से छुटकारा नहीं मिल सकता। केवल और केवल परमात्मा की रहमत, कृपा और दया से ही मानव साकार सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा अति निर्बल है। यह मोह माया के अहंकार में ठोकरें खाता रहता है। इसके कर्मों का भारी बोझ सिर पर रखकर उत्तम मानव जीवन को कष्टप्रद बना दिया है। अज्ञानतावश वे सहारा मानव को मन, माया, काल, आशा, तृष्णा, विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ने घेर रखा है। ऐसी गंभीर अवस्था में यदि कोई दया कर सकता है तो केवल निरंकार परमात्मा ही कर सकता है। भ्रमित व्यक्ति पर दया करने के लिए परमात्मा स्वयं निरंकार से साकार रूप में प्रकट होकर तथा अपना साक्षात्कार कराकर, यानी कि ब्रह्म ज्ञान देकर अपने साथ मिलाने का कार्य करता है। अन्यथा इंसान के लिए परमात्मा का साक्षात्कार तो दूर रहा, अहंकार अज्ञानता के कारण उसकी ओर ध्यान जाना भी संभव नहीं होता। अगर कोई भी भूले भटके परमात्मा की भक्ति करने का इरादा कर भी लेता है तो उसे प्रभु प्राप्ति के सच्चे मार्ग का ज्ञान नहीं मिलता और उल्टा वो अहंकार का शिकार हो जाता है। परमात्मा को जाने बिना केवल धर्म ग्रंथों का सहारा लेने वाले भी अधिकतम भ्रम का शिकार होते हैं और जागते हुए भी जागरूक नहीं होते। परमात्मा की कृपा होती है तो जीवात्मा को ये पता चलता है
कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग खुद साकार सद्गुरु द्वारा ही बनाया गया है। ब्रह्म ज्ञान का वह मार्ग है जो अनादिकाल से एक ही है और परिवर्तन रहित है। जब कभी निरंकार परमात्मा की अपार दया कृपा होती है, तभी मानव का परमात्मा की ओर ध्यान जाता है। तभी साकार सद्गुरु एवं ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों से मिलाप हो पाता है। मानव को परमात्मा की अपार दया दृष्टि से पूर्ण सद्गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म ज्ञान का आदि, मध्य और अंत परमात्मा की दया कृपा पर ही निर्भर करता है। परमात्मा की दया कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना और फिर भक्ति करना संसार का सबसे गूढ़ रहस्य है। इसे मन बुद्धि तर्क वितर्क से समझना कठिन ही नहीं, असंभव है। परमात्मा की भक्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है परमात्मा से मिलाप होना और परमात्मा के सानिध्य में घर परिवार के दायित्व को निभाते हुए जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाना। परमात्मा हर पल अपार दया करता है। ज्यों-ज्यों ब्रह्मज्ञानी संत सेवा सुमिरन सत्संग से जीवन यापन करता है, त्यों-त्यों परमात्मा की दया कृपा बढ़ती जाती है और मनुष्य में परमात्मा की दया दृष्टि का अनुभव करने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। जब ब्रह्म ज्ञान को कर्म में ढालते हैं तो परमात्मा का दया भाव कर्म के साथ जुड़कर धर्म बन जाता है और धर्मपूर्ण किए गए कर्म भक्ति बन जाते हैं। भक्ति की शक्ति से मुक्ति संभव होती है। दया से कर्म में उन्नति होती है और सत्य कर्म करने से दया भाव बढ़ता है। परमात्मा की दया दृष्टि और सद्गुरु का दया भाव दोनों ही इसी प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग अलग करके देखना असंभव है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा साकार सद्गुरु को निरंकार परमात्मा की दया का साकार रूप मानते हैं। साकार सद्गुरु निरंकार परमात्मा की गुप्त दया का प्रकट रूप है और सिर्फ सद्गुरु की दया से ही मनुष्य दयालु कृपालु परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। परमात्मा स्वयं सद्गुरु रूप में प्रकट होते हैं और मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान देकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति प्रदान करते हैं। जिस तरह जंगल में खोए हुए बच्चे को पिता स्वयं ढूंढते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार में जीवात्मा को वापस ले जाने का प्रबंध भी दयालु परमात्मा स्वयं ही करता है। दयालु परमात्मा किसी मनुष्य को कब कहाँ और कैसे अपने साकार रूप सद्गुरु एवं संतों के साथ मिलाता है, इसका फैसला वो स्वयं करता है। परमात्मा की दया कृपा मोल नहीं मिलती और न ही इसे कोई बल या बुद्धि या चतुराई से प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य पर निरंकार परमात्मा खुद दया करता है, तब स्वयं साकार सद्गुरु रूप में प्रकट होकर अपने निरंकार स्वरूप का साक्षात्कार कराता है, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में मानव योनि की सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्चतम और सर्वोकृत रूप से रचना की है, यानी मनुष्य को अपनी रचना में विशेष दर्जा देकर संपूर्ण सृष्टि का राजा बना दिया है। जैसे परमात्मा हर प्रकार से पूर्ण है, उसी तरह ये जीवात्मा को भी मानव शरीर देकर अपने जैसा बनाना चाहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो परमात्मा तत्व समाया हुआ है, इसे जानने की शक्ति मानव को प्राप्त है। मानव योनि के अलावा 84 लाख योनियों में जितने भी पशु पक्षी आदि हैं, उन्हें कुछ जानने समझने एवं पूछने की ज़रूरत नहीं है और न ही उनको कुछ बताने या समझाने की आवश्यकता है। परमात्मा ने मानव योनि को अपने जैसा बनाया है। मानव को परमात्मा की दयालुता का लाभ सद्गुरु के चरणों में आकर मिलता है। हर मानव को जीवन की यात्रा करते हुए प्रभु प्राप्ति का प्रयास करना ही चाहिए। सद्गुरु ने दया करके
मानव के तमाम अपराधों को क्षमा कर दिया है और ब्रह्म ज्ञान देकर उसका जीवन सफल कर दिया है। मानव को भी दूसरों पर दया और उनका भला करना चाहिए। परमात्मा की दयालुता के प्रति कृतज्ञ होने का यही उपाय है।